आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है द ग्रिम्स ब्रदर। ये कहानी दो भाइयों की है जो लोगों को भूत भगाने के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाया करते थे। उनके ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि अचानक एक दिन उनका सामना एक असली भूत से हो जाएगा और वो इस सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल करेंगे। इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये बात है 1811 की, जब फ्रांस के लोग भूतों और चुड़ैलों से बहुत डरते थे। दूसरी जानब जैक और विल भूतों को भगाने और उनसे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए पैसे वसूल किया करते थे। एक दिन उनको एक गांव से एक लेटर रिसीव होता है और वो दोनों भाई उस गांव पहुंचकर उन्हें भूतों और चुड़ैलों से छुटकारा दिलाने का यकीन दिलाते हैं और बदले में काफी सारे पैसों की डिमांड करते हैं। जैसे ही रात होने लगती है तो वो अपने सामान को लेकर गाँव वालों के साथ भूतों को भगाने का इंतजाम कर रहे होते हैं, मगर वो भूत उन पर हमला कर देता है और अपनी पावर्स का कुछ इस तरह इस्तेमाल करता है कि दोनों भाई आपस में खुद ही लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों भाई एकजुट होकर उस भूत को धुएं में बदलकर लोगों को काफी हैरान कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि वो लोग दरअसल भूत से लड़ने का ड्रामा कर रहे थे और उनके अपने साथी ही असल में भूत बने हुए थे। इस तरह वो लोगों को डराते थे और उनके डर का फायदा उठाकर काफी सारे पैसे कमाया करते थे। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में बेरीज लेने के लिए गई थी। तभी उसको एहसास होता है कि कोई गोश्त उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो लड़की अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन इससे पहले ही वो अनजान गोश्त उसे अपनी तरफ खींचकर गायब कर देता है। दूसरी तरफ जब दोनों भाइयों के धोखेबाजी को बादशाह का खास आदमी पकड़ लेता है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश कर देता है। बादशाह उनको मौत की सजा सुनाता है, लेकिन विल बादशाह से रहम की भीख मांगता है और बादशाह को कहता है कि वो बादशाह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे उनकी जान तो बच जाती है। बादशाह इस बात का यकीन नहीं करता कि ग्रिम्स ब्रदर की तरह ही इस गाँव में कोई और है जो लोगों को गायब कर रहा है, जहाँ से लड़की बेरीज लेने जाते वक्त किडनैप हो गई थी। बादशाह को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। बादशाह ग्रिम ब्रदर्स को उसी गांव में भेजता है और इसी दौरान दो और बच्चे उसी गांव से अगवा हो जाते हैं जिन्हें वो अनजान चीज गायब कर देती है। ग्रिम ब्रदर्स सबसे पहले उस गांव में आकर एक औरत से मिलते हैं जिसको उस जंगल के कोने कोने के बारे में पता था। उनको ये भी जानने को मिलता है कि वो औरत जिसका नाम एंजेलिका है उसकी पूरी फैमिली को कर्स्ड समझा जाता था। इसकी परवाह ना करते हुए दोनों भाई एंजेलिका को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है और वो होती है एक टावर जो कि जंगल के बीचों बीच मौजूद था। एंजेलिका बताती है कि इस टावर की खास बात ये है कि अगर इसको गिरा दिया जाए तो ये अगले दिन दोबारा अपनी असली हालत में मिलता है। इस टावर को एक मलका ने बनाया था और उसका मकसद लेक से बचाव था। बहुत ज्यादा खूबसूरती ने मलका को घमंडी बना दिया था। उसे ये लगने लगा था कि वो कभी भी मर नहीं सकती, इसलिए उसने अपने इलाके में फैली वबा से बचने के लिए खुद को उस टावर में कैद कर लिया था। लेकिन वबा हवा के जरिए फैलती थी, इसलिए वो उस वबा से बच ना सकी। बाद में ये बात भी सामने आई कि जंगल में सबसे पहले मौत उसके फादर की ही हुई थी जिन्हें बेरिया खा गया था। उसके बाद उसकी दो बहनें एक बेरिया का शिकार बन गई थी। जैक भी इस बात को महसूस करता है कि उस जंगल में कोई नामालूम मॉन्स्टर मौजूद है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वुड्समैन कीड़ों की तरह की कोई चीज उनके गोरों को खिला रहा था। खैर आखिर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वह नाकाम होकर वापस लौटने लगते हैं। उसके बाद उनके गोरों को दिखाया जाता है जो अपने मुंह से जाले निकाल कर एक लड़की पर फेंकता है और उसे वहीं पर खा जाता है। जैसे ही सबको लड़की की चीखों की आवाज आती है तो वो लोग उस गोरे के पीछे भागने लगते हैं जो जंगल की तरफ भाग रहा था। जंगल में उन लोगों पर दरख्त हमला कर देते हैं और उनको अपने अंदर निगल लेते हैं। इसी दौरान एंजेलिका उस बेरिए को देखती है जिसने उसके फादर को खा लिया था। वो उसको मारने के लिए तीर चलाती है, लेकिन बेरिया बचता हुआ एंजेलिका के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे गोरने लगता है। अचानक एंजेलिका को समझ आ जाती है कि ये बेरिया दरअसल उसका फादर है और जैक उसकी बात का लिंक टावर वाली मलका से जोड़ता है। इस बात से वो ये नतीजा निकालता है कि एंजेलिका की दोनों बहनें भी अभी तक जिंदा होंगी और वो उनकी तलाश में टावर की तरफ निकल जाता है। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि जैक को एंजेलिका से बहुत प्यार हो चुका था और एंजेलिका विल से प्यार करने लगी थी। विल भी जैक के पीछे टावर की तरफ निकल पड़ता है। हमें ये दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम सासा था जो कुएं से पानी निकाल रही थी। तब वो एक परिंदे को देखती है जो कुएं में गिर जाता है। सासा परिंदे को बाहर निकालती है तो वो परिंदा अभी भी जिंदा
था और वो परिंदा सासा पर कीचड़ फेंक देता है। कीचड़ के गिरने के बाद सासा की आंखें और मुंह निकलकर कीचड़ से बने जेली मॉन्स्टर में चला जाता है। गांव वाले सासा को बचाने के लिए उस परिंदे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सासा की जान नहीं छोड़ता और आखिरकार वो मॉन्स्टर सासा को कुएं में खींच ही लेता है। इतना ज्यादा जानी नुकसान हो जाने के बाद बादशाह को अभी तक भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उधर जैक जब टावर पर पहुंचता है तो उसे जमीन के नीचे 12 खाने नजर आते हैं। जब जैक लटक कर टावर में दाखिल होता है तो उसे अंदर क्वीन एक पेंटिंग, जिसे द पेंटिंग ऑफ ब्लड कहा जाता था, वो और उसके साथ कुछ जादू टूने वाली चीजें मिलती हैं। क्वीन अभी पूरी तरह मरी नहीं होती और जैक को एक तालाब भी नजर आता है जिसमें सासा लड़की जो कुएं में गुम हो गई थी वो नजर आती है। विल सासा को बचाने का सोच ही रहा था कि वुड सासा को एक कॉफिन के अंदर कैद कर देता है और विल पर वुड्समैन हमला कर देता है। जब वो सासा को बचाने की कोशिश कर ही रहा था, जैक एक शीशे के सामने आता है तो क्वीन उसे फुसलाकर अपने पास्ट में फंसाने की कोशिश करती है। जैक खिड़की से छलांग लगाता है लेकिन इत्तेफाकन वो वुड्स पर गिर जाता है। बलाकर वो किसी तरह सासा को बचाकर गांव ले आते हैं, लेकिन सासा अभी तक बेहोश थी। दोनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर सासा को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बुरी औरत नजर आती है जो क्वीन की जादुई ताकतों के बारे में बात कर रही थी। जैक अपनी समझदारी से ये बात समझ जाता है कि क्वीन को अपनी स्किन वापस पाने के लिए 12 लड़कियों की कुर्बानी देनी होगी और ये कुर्बानी चांद ग्रहण से पहले ही देनी होगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बादशाह को जादू पर यकीन नहीं आता। वो दोनों भाइयों को जंगल में बांधकर आग लगा देता है। इसी दौरान एंजेलिका वक्त पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों को बचा लेती है। एंजेलिका ग्रिम ब्रदर्स से बिछड़ जाती है और उसे वही बेरिया नजर आता है जो उसके फादर की शक्ल में बेरिया बना हुआ था। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है जिसमें एंजेलिका के फादर ठंड से मरने ही वाले थे कि तब क्वीन ने उनकी आके मदद की, लेकिन बाद में अपने जादू से उनको अपना गुलाम भी बना लिया। उसके बाद दोबारा प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें जैक और विल एंजेलिका को वुड्समैन के हमले से किसी तरह बचा लेते हैं। उस कोशिश में एंजेलिका तालाब में गिर जाती है और वुड्समैन उसको कैद कर देता है। इस दौरान जैक ये बात समझ जाता है कि क्वीन जिस 12वीं लड़की की कुर्बानी देगी वो एंजेलिका ही होगी। वुड्समैन एंजेलिका का खून लेकर मलका के पास चला जाता है। मलका उठकर जंगल में आग लगी देखती है तो वो एक फूंक मारती है जिससे जंगल में लगी आग उसी टाइम बुझ जाती है। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और जंगल में जाने का इरादा करता है। वो अपने सिपाहियों को साथ चलने का हुक्म देता है, मगर वो सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। बादशाह जंगल में जाकर ग्रीन ब्रदर्स को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वहाँ एक आदमी बादशाह को गोली से कत्ल कर देता है और ग्रीन ब्रदर्स बादशाह और उसके साथियों को कत्ल कर देते हैं। ग्रीन ब्रदर्स जब तक क्वीन तक पहुँचते हैं तब तक वुड्समैन मलका को 12वीं औरत यानी एंजेलिका का खून भी पिला चुका था। क्वीन अपनी स्किन वापस हासिल करने में आखिरकार कामयाब हो जाती है। फिर उसके बाद वो ग्रिम ब्रदर्स पर आपस में ही लड़ने वाला जादू कर देती है। जैक ये बात अच्छी तरह जानता था कि चांद ग्रहण हटने से जो शख्स भी इस रिचुअल में शामिल था वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। क्वीन के जादू से आजाद होने के लिए विल अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। दूसरी तरफ क्वीन विल को अपना गुलाम बनाने के लिए वुड्समैन की मदद से उस पर अपना स्पेल डाल देती है। अभी क्वीन विल को किस करने ही वाली होती है कि जैक को इस बात का इल्म हो जाता है कि क्वीन का मिरर उसकी ताकत का मेन पॉइंट है। वो जैसे ही मिरर तोड़ता है तो उस मलका का जिस्म भी टुकड़े टुकड़े होने लगता है। इस दौरान वुड्स पर से जादू का असर खत्म हो जाता है और वो ये बात समझ जाता है कि एंजेलिका की जान लेने के लिए क्वीन ने उसका इस्तेमाल किया था। वुड्स क्वीन के मिरर को पकड़कर नीचे छलांग लगा देता है। क्वीन का जिस्म टूट जाने के बाद भी उसका जादू खत्म नहीं होता। तब विल को समझ आती है कि रियल लव किस उस जादू को खत्म कर सकती है। वो एंजेलिका को किस करता है तो वो वहाँ पर अपने होश में आ जाती है और उन दोनों पर जादू का असर खत्म हो जाता है। सब लोग गाँव में आकर मलका से छुटकारा पाने की खुशी मनाते हैं। आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि एक परिंदा मलका के टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। शायद इससे मलका दोबारा जिंदा हो जाए और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।